हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर लवली व्यूअर्स। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आफ्टर न्यू मून आपके पार्टनर की थिंकिंग थॉट प्रोसेस आपके लिए रहने वाला है, वो हम देखने वाले हैं। क्योंकि 30 तारीख का दिन था जो कि हमारा न्यू मून वाला दिन था, और उसके बाद उनके थॉट प्रोसेस में क्या चेंज आए वो देखने वाले हैं। रिलेशनशिप का स्टेटस कोई भी हो सकता है, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आप अपने क्रश के लिए रीडिंग देख सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इंसान है आपकी लाइफ में उनके लिए भी आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले आपको एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस वीडियो को, इस चैनल को, जहाँ भी आप देख रहे हो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो है एक पेड सर्विस रहने वाली है, राइट। एंड आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे तरीके से गुप्त रखी जाती है। मतलब किसी तरह से कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर रिवील की जाए, ऐसा कुछ नहीं होता इन्फॉर्मेशन। कई लोगों को इस चीज़ का भी डर लगता है, तो वो भी हमने क्लियर कर दिया। आइए चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। अपने पार्टनर का नाम लीजिए। डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड। अगर नाम भी नहीं पता तो उनके बारे में सोच सकते हैं, उनकी शक्ल को ध्यान कर सकते हैं, उनकी आँखों को, बालों को। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड्स, बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स इस टाइम पे सोच रहे हैं जिस भी इंसान के बारे में, उनका क्या थॉट प्रोसेस है, मेरे व्यूअर्स को लेके वो क्या सोच रहे हैं सुबह के समय, हमें प्लीज़ बताइए, क्लैरिटी दीजिए। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया दैट इज़ 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये बंदा तो बहुत ज़्यादा दुखी है। अगर आपका रिलेशनशिप टूटा है या बातचीत ख़त्म हुई है तो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट कि इसको अभी होप है, ठीक है ना। चाहे बिल्कुल टूट चुका है, सर्कमस्टांसेस बहुत बुरी तरह से लड़ाई हुई है, लोगों ने आपको अलग कर दिया है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, चीज़ें बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गई हैं। हो सकता है आपसे दूर चले गए हों, दूर हो गए हों। मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी भी आपके रिलेशनशिप में मुझे दिखती हुई नज़र आ रही है। लोगों की नज़र, बद्दुआएँ, हाय, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर ये मैरिड हैं तो बट ऑब्वियस है कहीं ना कहीं कुछ कनिंग एनर्जी हो सकती है उनकी फैमिली की तरफ से, अगर उन्हें कुछ पता चल चुका है। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो, मतलब अगर आपको लग रहा है कि वापस क्यों नहीं आ रहा है, क्या सोच रहा है मेरे बारे में, तो उस केस में ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं इनको हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मुझे लग रहा है मिल रहे हैं इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड चीज़ों से भी जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। बट ये जो इंसान, अगर मैं कहूँ, कहीं ना कहीं ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत पॉजिटिव, ओवर पॉजिटिव जिसे कहते हैं ना। मतलब नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से जाओ। हमेशा ये 24 घंटा आपके बारे में सोचते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, हमारे पास सिचुएशन बहुत टफ आई शुरू में, उसके बाद जो हमारे पास कार्ड आए सारे के सारे बहुत अच्छे आए हैं। यहाँ पे ना किसी दो सिचुएशन में जूझते हुआ नज़र आ रहा है इंसान। कहीं ना कहीं कुछ एक लव एंगल इनकी लाइफ में हो सकता है, ठीक है ना। या ये एक्स्ट्रा मैरिटल भी होने के चांसेस है, या इनकी लाइफ में कोई और इंसान भी हो सकता है जिस वजह से कहीं न कहीं इनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। बट मैं ये कहूँगी कि आपको लेके बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव है। दूसरे वाला इंसान होने की वजह से ये शायद पूरी तरह से एक्शन नहीं ले पा रहे, बट दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग अबाउट यू। सामने वाला इंसान इस तरह से हो सकता है कि इनकी लाइफ में उतना ज़्यादा मैटर भी नहीं करता है, ठीक है। बट उसको किस तरह से बाहर निकल जाए, उसके बारे में क्या, मतलब एक पुख्ता, जिसे कहते हैं ना, डिसीजन लेने वाली पावर में इस इंसान की थोड़ी-सी कमी नज़र आ रही है। हो सकता है हेल्थ इनको अलाउ नहीं कर रही है, या सर्कमस्टांसेस इनको अलाउ नहीं कर रहे, वो होने के चांसेस हैं। तो कहीं न कहीं सामने वाले इंसान को लेके थोड़ा-सा मतलब समझ नहीं आ रहा। हम देख लेते हैं सामने वाले इंसान के साथ इसकी ट्यूनिंग कैसी है। ओके, देखो हैंगमैन का कार्ड है। सामने वाले इंसान के लिए ट्यूनिंग इसकी ऐसी है कि इसको समझ नहीं आ रहा है कि एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। इसको लग रहा था कि वो रिलेशनशिप बहुत वर्कआउट होगा और ये कुछ ही और लेवल या और टेंजेंट में चले जाएँगे, ठीक है ना। या तो हो सकता है मटेरियलिस्टिक लेवल में इस बंदे से अगर आपके पार्टनर ने रिलेशनशिप बनाया है तो उनको लग रहा था कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, वो बहुत बढ़िया इनके हाथ नहीं लगा है। इनको लग रहा था कि जो हो सिर्फ़ आप ही हो, ठीक है ना। जो इन्होंने सोचा था उस तरह की कोई भी चीज़ इनके हाथ नहीं लग रही। एंड दिस इज़ लाइक, दिस पर्सन इज़ लाइक कि अब इनको समझ नहीं आ रहा कि सामने वाले को कैसे इग्नोर किया जाए, छोड़ा जाए, या क्या किया जाए, या किस तरह से आपकी लाइफ में वापस आया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने मेस खुद क्रिएट किया है। दी लवर का कार्ड आया तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लव ट्रायंगल आपके बीच में हो सकता है जिसके बारे में सोचते हुए नजर आ रहा है। अब डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, लव किसके बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में है या फिर थर्ड पार्टी के बारे में। ओके, बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी भी लव एंगल इनसे काफ़ी अच्छा बनाती हुई नज़र आ रही है। बट ये इंसान कहीं ना कहीं उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है। ये थर्ड पार्टी की वजह तरफ अगर ये गया था या मूव हुआ था या इसने आपको छोड़ा था वहाँ पे इस तरह से कि ये लाइफ में कुछ करना चाह रहे थे, बट वो उस तरह की कोई चीज़ें मुझे ऐसी दिख नहीं रही है। द वर्ल्ड का कार्ड बेसिकली ये है कि काफ़ी कुछ समझ, काफ़ी कुछ दिमाग इनके उसमें आ गया है। अगर ये किसी और की तरफ भी बढ़े हैं तो डेफिनेटली इनको कुछ ना कुछ वहाँ पे इस तरह का सीख, या मैं कहूँगी एक्सपीरियंस इतना तगड़ा मिला है इनको कि इनको ध्यान आ गया है कि इनको क्या करना चाहिए, ठीक है ना।
सो और डेफ़िनेटली जिस तरह से ये आपको छोड़ के गए थे, उन्हें ये लग रहा था कि भई इस रिलेशनशिप में उनको उतना कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है, जितना उन्होंने अपना 100% दिया है, या आप उस हिसाब से मतलब रिलेशनशिप को देख नहीं पा रहे हो या उतना दे नहीं रहे हो। मतलब हो सकता है इसकी बंदे की जो एक्सपेक्टेशन है वो अलग-अलग तरह से हो सकती है, हालाँकि ये बंदा बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा। तो जहाँ पे इसको अपना फ़ायदा दिखेगा, सेल्फ़िश भी हम इसे कह सकते हैं, कनिंग भी हम कह सकते हैं, थोड़ी इस तरह की पर्सनैलिटी है। अपना नेम फेम अपनी चीज़ें उसको बहुत बेहतर और बहुत अच्छी चाहिए, उस हिसाब से हो सकता है थर्ड पार्टी की तरफ आगे बढ़ गया हो या इसने कुछ इस तरह के एक्शन ले लिए हो, बट इसको वहाँ पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। ये इंसान ना बहुत जल्दी या तो बोर हो जाता है या फिर इसको ऐसा लगता है कि सब चीज़ें एकदम से इन प्लेस होनी चाहिए, ठीक है ना, ये सोचा तो ये होना चाहिए ना, आपका नेचर भी इनके अनुरूप चलना चाहिए, सामने वाले का भी मतलब थर्ड पार्टी है उनका भी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट इनको समहाउ ये भी लगता हुआ नज़र आ रहा है कि मतलब यू आर मोर बेटर देन एनीबडी एल्स, बहुत बेटर हो आप। एंड डेफिनेटली ये इंसान या तो आपको खुद मैसेज करना चाहता है या एक्सपेक्ट कर रहा है आपको मैसेज करने के लिए। जैसे कि हम कहेंगे कि हमारा 31st है, तो हो सकता है आज के दिन में आपको उनकी तरफ से कोई मैसेज मिल सकता है, यू फील वेरी ग्लैड, हैप्पी हो सकते हो, या आप इनको मैसेज कर सकते हो, उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं और आपकी तरफ से ना मिला तो थोड़ा सा ये हताश हो जाएंगे, ठीक है ना। इनको लगता है कि मैं अगर किसी इंसान की तरफ बढ़ूँ या मैं जाऊँ तो मेरी मतलब वाहवाही होनी चाहिए, या मैं मतलब बहुत ज़्यादा अंडर द बस नहीं आना चाहते, बहुत ज़्यादा झुकना नहीं चाहते वो तरह से, ठीक है ना। और 4 ऑफ पेंटिकल्स तो हमें कहता है पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा हाई है, जेलेसी बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने मतलब किसी तरह की कोई फ़ोटोज़ वगैरह डाल रहे हो या कोई चीज़ इस तरह की डाल रहे हो सोशल मीडिया में, एक्टिविटीज़ वगैरह, सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ डेली मतलब फीलिंग कि भाई आप किसी और की पास ना चले जाओ, आपकी ज़िंदगी में कोई और ना आ जाए, आपकी यादों को, चीज़ों को पकड़ के बैठा है। देखो पकड़ के दोनों ही चीज़ें बैठी हो सकती हैं यहाँ पे, नेगेटिव चीज़ें भी जो हो सकती है जिसको लेके ये इंसान सोचता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। बट मुझे ऐसा लगता है कि उस नेगेटिव चीज़ों को भी ना कहीं ये भूल के आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, ठीक है ना। या जल्दबाजी में अगर इसने रिलेशनशिप ख़त्म करा है या ख़राब करा है या आगे बढ़ गया है, तो उस चीज़ में भी ये चाह रहा है कि नहीं, चीज़ें थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए। डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए इस न्यू मून के बाद उनके थॉट प्रोसेस में क्या मेजर चेंज आया, उनके थॉट प्रोसेस में क्या मेजर चेंज आया है, क्या एक इम्पॉर्टेंट मेजर चेंज उनकी लाइफ में आया है। 1 2 जो भी है, 4 कार्ड निकाल लेते हैं, देख लेते हैं क्या चेंज आया है। बहुत चेंज आया, बहुत चेंज आया, बहुत तगड़ा वाला चेंज आया तगड़ा वाला चेंज इस तरह से आया। हमारे पास ना एस ऑफ सॉर्ट्स और एस ऑफ कप्स, हमारे पास 2 चीज़ें नहीं आ गई। अब एस हमारे को कहता है हमारी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग, एस हमारी ज़िंदगी में ये कहता है कि एक ऐसा थॉट प्रोसेस हमारी ज़िंदगी में ऐसा जन्म लिया है, एक ऐसा सीड जिसमें से कहीं न कहीं हम चाहते हैं कि कुछ नया हो, कुछ बढ़िया हो, कुछ बेहतर हो, आगे की तरफ बढ़ें, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ है न्यू बिगनिंग जिसे हम कहते हैं, वो होती हुई नज़र आ रही है। दिस पर्सन रियली वांट कि एस ऑफ सॉर्ट मतलब ये कैलकुलेशन करता हुआ नज़र आ रहा है कि कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाए, कैसे बराबर किया जाए, आपकी कौन सी चीज़ माननी चाहिए, कौन सी चीज़ आपको इसकी माननी चाहिए, ताकि चीज़ें थोड़ी सी मतलब बढ़िया तरीके से चल सके। देखो जैसे मैंने कहा ये बंदा डेफिनेटली ईगोस्टिक है, अपने हिसाब से चलता है, कैलकुलेशन ये ओवर कैलकुलेशन करके हुए चलता है, बट हमेशा कैलकुलेशन ठीक निकले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अपने फ्रेंड्स के साथ या तो ये बहुत ज़्यादा हैंग आउट कर रहे हैं, या इनका थॉट प्रोसेस यही है कि आपके साथ भी इनको हैंग आउट करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, कहीं ना कहीं चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए। तो अभी जो उनका करंट थॉट प्रोसेस चल रहा है, जो चेंज इनकी लाइफ में आ रहा है, मुझे लग रहा है अगर ये बहुत ज़्यादा अपने आप में रहते थे या बहुत ज़्यादा मतलब सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे थे, ठीक है ना, तो मतलब एक तरफ से ये भी सोचते हैं कि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। साथ में ये थॉट प्रोसेस भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं इतने सारे लोगों को गाइडेंस देता हूँ, इतनी सारी चीज़ें बताता हूँ, बट मेरी लाइफ में इस तरह के इतने सारे टसल्स क्यों आ रहे हैं, इतनी सारी मैं चीज़ों को हैंडल क्यों नहीं कर पा रहा, मैं समझ क्यों नहीं पा रहा व्हाट इज़ राइट फॉर मी और नॉट। मतलब ये ना कहीं आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कोई और इंसान भी लाइफ में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इनकी गोल्स थोड़े से अलग हो सकते हैं, या इनको ये समझ नहीं आ रहा है यू आर राइट और रॉन्ग, ठीक है ना, दोनों ही चीज़ें हो सकती है। ये इंसान आपसे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दूर रहते हैं, देयर इज़ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वगैरह वाली चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों की, ठीक है ना। साथ में मैं ये कहूँगी कि लॉन्ग डिस्टेंस के साथ साथ दिस पर्सन इज़ ऑल्सो एल्डर देन यू, एज में बड़े या छोटे होने या एज गैप बहुत ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। एक मैरिड और एक अनमैरिड वाली भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, तो ये 2 3 चीज़ें जो मैं इंडिकेट कर रही हूँ ये होने के चांसेस हैं आप लोगों के, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये दिस पर्सन मतलब
अपने आप को अगर इसने बहुत ज़्यादा पीछे बांध के रखा था चीज़ों में या किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, और उसी एंजॉयमेंट के चक्कर में, उसी चीज़ों के चक्कर में ना कहीं का दिमाग खुल रहा है। जैसे तो हम दुनिया के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पता रहता है नहीं हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं वैसा करना चाहिए, तो हमारा रिलेशनशिप, हमारी जो चीज़ें होती है वो बहुत बेहतर होती है, चाहे हम प्रोफेशनल फ्रंट में कहें चाहे हम पर्सनल फ्रंट में कहें, ठीक है ना। अब हम किसी से बातचीत ही नहीं करेंगे तो सामने वाला क्या सोचता है या औरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो हमें कहीं न कहीं पता नहीं चल पाता। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अपने दोस्तों के साथ मिल रहे, घूम रहे, बट अल्टीमेटली ना जब दोस्तों के साथ से जब घर आते हैं या जब अकेले होते हैं तब देन दे फ़ील कि कहीं न कहीं अकेलापन, एक सूनापन उनकी लाइफ़ में लग रहा है। तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा खल रही है। साथ में 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया तो डेफ़िनेटली इनको लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो कुछ किसी इस जन्म का नहीं, कुछ पिछले जन्म का है, या कोई ऐसी चीज़ें या बात आप दोनों की मतलब कहीं न कहीं इस जन्म से पहले भी जो है ना कुछ रिलेशनशिप आपका कहीं न कहीं रहा है। तो एक अलग तरह का अटैचमेंट उनका जो आपका जो ऑरा है उनको बहुत प्रभावित करता है, या उनकी आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, ठीक है ना? तो वो उन्हें लगता है, तो उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं किसी तरह से मैनिपुलेशन करके मैं इसकी तरफ पहुँचूँ और एज़ अ फ्रेंड ही इसको शायद ट्रीट करूँ, जो भी है। उसके बाद हम इस रिलेशनशिप को आगे चलाएँ, देन वी कैन सी कि कहाँ तक ये जाता है। बट डेफिनिटली दिस पर्सन रियली इनटू लव विद यू। ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ दोस्ती ही करना चाहते हैं या आपका टाइम ही वेस्ट करेंगे, नहीं। ये इंसान चाह रहा है कि भई एक मौका देना चाहिए इस रिलेशनशिप को। तो मुझे लग रहा है जो भी टफ़ चीज़ें हैं इनकी लाइफ़ में उसको कहीं न कहीं ठीक करते हुए और डेफ़िनिटली आपकी लाइफ़ में आते हुए दिख रहे हैं। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ मुझे बताइए, सो आगे आने वाला जो साल होगा वो कैसा रहेगा इनकी रिलेशनशिप के लिए? देखो खुद से एक कार्ड निकल के आया है, एम्प्रेस का कार्ड, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड, डेविल का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन एस का कार्ड है। एस का कार्ड हमें इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत है, एक नई चीज़ है। आप देखोगे इस एक साल के अंदर इस रिलेशनशिप में बहुत ही एक अलग तरह का मुकाम आपको देखने को मिलेगा, एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। दी एम्प्रेस का कार्ड कहता है अगर कुछ लोग अगर हस्बैंड वाइफ है और चीज़ें ठीक नहीं चल रही तो वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं फैमिली प्लानिंग करते हुए नजर आओगे। फिजिकली बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन आपके बंदे को आपकी तरफ होता हुआ बहुत खिंचाव दिख रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जो भी आप दोनों के बीच में गलतियाँ थी, मिसकम्युनिकेशन था, चीज़ें थी, वो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर क्लियर करता हुआ नजर आओगे। एक डेविल वाली पर्सनालिटी है, मतलब तो ये हम कह सकते हैं कि इतनी आसानी से आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। ये इंसान अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, बट ये इतनी आसानी से आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आप भी उसके ख्यालों से इतनी आसानी से जाने वाले नहीं हो। तो एक अलग तरह का खिंचाव उनके दिल दिमाग में है। उनको ये नहीं पता ये रिलेशनशिप अच्छा है नहीं है क्या है, बस उनको पता है ये रिलेशनशिप है, ये चलना चाहिए, मुझे इसके साथ रहना है, ये किसी और के साथ नहीं रह सकती या नहीं रह सकता वाली चीज़ें हैं। बट डेफिनेटली ये इंसान कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं चीज़ें आगे जाके बेहतर हो। यहाँ पे मुझे ना 2 जगह ब्लैक मैजिक के इंडिकेशन दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये बंदा चाहता है कि रिलेशनशिप ठीक हो, बट कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें हो सकती है या तो किसी ने इन पे जादू टोना करा रखा है या कुछ इस तरह की चीज़ें कि ये किसी और की तरफ आकर्षित ना हो, किसी और के मतलब किसी के साथ इसकी शादी ना हो जाए या ये लव मैरिज ना करे, ठीक है ना। फैमिली या फिर रिलेटिव्स कुछ इस तरह की चीज़ें होने के चांसेस है, जिस वजह से कहीं न कहीं एंड में आते-आते इस इंसान का दिमाग घूम जाता है या कि इस तरह की लड़ाइयाँ हो जाती है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बट मैं कहूँगी 2025 काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग आपके लिए लग रहा है। आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए दिख रहे हैं ये कहीं न कहीं, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा-सा अपने इशारों की तरफ नचाते हुए दिख रहे हैं, जो कि ये डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है वो करने वाले हैं। बट मुझे लग रहा है कि अगर चीज़ें थोड़ी-सी ठीक रहती है और आपको लगता है कि कुछ चीज़ों में आप एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो उस केस में कहीं न कहीं आपको एक अच्छी चीज़ देखने को मिल सकती है। कुछ लोग अगर यहाँ पे सिंगल हैं तो मैं ये कहूँगी कि देखो अगर कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आता है थोड़ा-सा बच के रहने के चांसेस हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा गलत होने के चांसेस वो लग रहे हैं। देखो जिनकी लाइफ में कोई भी पार्टनर नहीं है, कोई नया बंदा लाइफ में आता है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। चाहे वो शादी का प्रस्ताव हो या किसी के साथ एकदम ऑनलाइन डेटिंग के थ्रू आप मिल रहे हो या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे किसी से बात कर रहे हो, मुझसे मिलने चले गए, तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है 2025 में। हम बात करते हैं भई आपके लिए कैसा क्या गाइडेंस है, ये तो हमने देख लिया उनकी थॉट प्रोसेस है। अब डिवाइन से हम ये पूछने वाले हैं, डिवाइन मेरे व्यूअर्स को क्या करना है वो प्लीज़ बता दीजिए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना है, ठीक है ना। ठीक है, हमारे पास 3 कार्ड निकल के आए। इट टाइम टू गिव रेदर देन टेक। अब देखो ये समय आ गया है कि आपको सिर्फ लेना नहीं है, आपको देना भी है वापस, ठीक है ना। सो द थिंग इज़ दैट कि आप अपनी तरफ से 100% देखने की कोशिश करो। वर्गो हो सकती है आपकी राशि, आपके आपके पार्टनर की, कैप्रिकॉर्न आपके आपके पार्टनर की हो सकती है, लिब्रा हो सकता है। तो कहीं ये वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। साथ में मैं ये कहूँगी कि लिब्रा के तो मुझे पर्सनालिटी ज़्यादा लग रही है, लिब्रा
ठीक है। सो जो आपने इस रिलेशनशिप में इतना हार्ड वर्क करा है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो भी मैनिफेस्टेशन चल रही है वो काम करती हुई नज़र आ रही है। आपका पार्टनर का जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज होते हुए नज़र आ रहा है। एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो सकती है आपकी लाइफ में, मतलब शुरुआत इसकी हो सकती है आपकी लाइफ में बहुत जल्द। बट आपका थॉट प्रोसेस जितना पॉजिटिव रखोगे, जितना अपने आप को काम रखोगे, उतना बेहतर रहेगा। मतलब ये मत सोचो कि भगवान मुझे ये नहीं दे रहा, बस ये सोचो भगवान ने जो मुझे दिया बहुत बेहतर दिया, बहुत बढ़िया दिया, बहुत अच्छा दिया। तो आप देखोगे आपकी लाइफ में और भी नई चीज़ें होने वाली है। यहाँ पे अगर आपकी लाइफ में पुरानी चीज़ें एकदम कट कर चुकी है या आपको लगता है रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला है, चीज़ें ख़राब हो चुकी है, तो एक रोमांटिक साइकिल भी डेफिनेटली आपकी लाइफ में नया आ सकता है। ये पुराना पास्ट लवर भी हो सकता है या फिर कोई नया लवर भी आपकी लाइफ में आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, मिलते हैं नई रीडिंग में। थैंक यू एवरीवन, जब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।